आज़ादी को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारे संविधान ने तो हर नागरिक से बराबरी का वादा किया। पर क्या वो वादा जमीनी हकीकत में बदला है? आइए आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो इस सवाल पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है साल 2018 से और जगह है मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अतीत की परछाइयाँ वाकई कभी हमारा पीछा छोड़ती हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, सोचकर देखिए। एक परिवार जो अपने किसी प्रियजन को आखिरी विदाई देने की कोशिश कर रहा है और उन्हें रोक दिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक कड़वी हकीकत है जो उस दिन घटी। तो ये पूरा मामला जुड़ा है मंगोलिया चिड़ार के अंतिम संस्कार से। एक ऐसा पल जिसे सम्मान और शांति से पूरा होना चाहिए था, वो एक दर्दनाक संघर्ष में तब्दील हो गया। उस परिवार की हालत महसूस करने की कोशिश कीजिए। 6 घंटे का लंबा मुश्किल इंतजार, और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ही गांव में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का हक नहीं दिया जा रहा था। पुलिस भी आई पर हालात नहीं बदले और आखिर में उन्हें जमीन पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि हमारे समाज में गहराई तक बैठी एक बीमारी का लक्षण है। अब सवाल ये उठता है कि 2018 में आज के ज़माने में ऐसा हो कैसे सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इस भेदभाव की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं और इसके सबूत हमें सरकारी दस्तावेजों में मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश हुकूमत के दौर की जनगणना रिपोर्टों की। जी हाँ, 1911 और 1931 की सेंसस रिपोर्ट्स। ये दस्तावेज सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दौर के समाज का आईना है। और ये आईना दिखाता है कि ये असमानता कितनी पुरानी और गहरी है। इन सरकारी रिकॉर्ड्स में देखिए, सब कुछ साफ साफ लिखा है। उनके काम को निम्न दर्जे की सेवा का टैग दिया गया। उन्हें गांव के कुओं और मंदिरों से, मतलब सार्वजनिक जगहों से दूर रखा गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था, एक ढांचा था जिसे सरकार ने खुद दर्ज किया था। 1931 तक चिड़ार समुदाय की आबादी बढ़कर लगभग 27,000 हो गई। मतलब लोग तो बढ़े, लेकिन उनकी सामाजिक हैसियत वो वहीं की वहीं रही। इससे साफ पता चलता है कि दिक्कत संख्या में नहीं, समाज के स्ट्रक्चर में थी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। 1911 में भेदभाव कागज पर दर्ज हुआ, 1931 तक कुछ नहीं बदला, 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, और फिर सीधा 2018 में शिवपुरी की वही दर्दनाक तस्वीर। पूरी एक सदी बीत गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत जस की तस रही। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ है ये सदियों पुरानी हकीकत और दूसरी तरफ हमारे संविधान का वो बड़ा वादा, बराबरी का, सम्मान का। हमारे संविधान को देखिए, आर्टिकल 14, 17, 21, ये सब बराबरी और सम्मान की जबरदस्त गारंटी देते हैं। ये कहते हैं कि छुआछूत खत्म हो चुकी है, हर किसी को सम्मान से जीने का हक है। लेकिन फिर जब हम इन वादों को शिवपुरी की हकीकत के सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। तो फिर सवाल वही है, ऐसा क्यों है? जब हमारे पास इतने मजबूत कानून हैं, तो फिर जमीनी हकीकत क्यों नहीं बदलती? आखिर ये खाई भरती क्यों नहीं है? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। कई वजह हैं जो आपस में उलझी हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों की सोच वो रातों रात नहीं बदलती। फिर आता है प्रशासन का ढीला रवैया। कानून तो है, पर उन्हें सख्ती से लागू कौन करे? और गांव में आज भी जाति पर आधारित पावर स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। ऐसे में जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस समुदाय ने अपनी पहचान बदलने की कोशिश भी की। अपना सरनेम बदलकर चंदेल या क्षत्रिय लिखने लगे। पर यह तो बस ऊपर ऊपर का बदलाव है ना? जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक नाम बदलने से क्या होगा? असली जरूरत तो एक बड़े सामाजिक बदलाव की है। तो क्या कि इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद सिर्फ कानूनों में नहीं है। असली बदलाव के लिए हमें कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। तो रास्ता क्या है? 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, सामाजिक जागरूकता, लोगों की सोच बदलनी होगी। दूसरा, सख्त प्रशासन, जो कानून है उनका सख्ती से पालन करवाना होगा। तीसरा, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ सकती है।
और चौथा और सबसे जरूरी, सशक्तिकरण। उन समुदायों को आवाज और ताकत देनी होगी जो सदियों से इस अन्याय को सहते आ रहे हैं। और आखिर में ये सब आकर इस एक सवाल पर रुक जाता है, एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही जरूरी सवाल। क्या इंसान को मरने के बाद भी बराबरी का हक नहीं है? सोचिए, शमशान वो जगह है जहां दुनिया की हर ऊंच नीच, हर भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। अगर वहां भी बराबरी नहीं है, तो एक समाज के तौर पर हमें बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं।